जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी हलचल उतनी ही तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप लगातार देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी को लेके सियासी बगावत जो है तमाम टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे में तमाम वो पार्टियां जो वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, वहां पे प्रदर्शन कर रही हैं, उनको कोई दिखाना जरूरी नहीं समझता। मैं बात कर रही हूँ इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को लेके। सोचिए हरियाणा में किस तरीके से अभय चौटाला और बसपा के साथ गठबंधन कर मैदान में जो तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। ऐसा लगता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरी रणनीति के साथ आकाश आनंद जी को हरियाणा की धरती पर भेजा है, फिर से बहुजन मूवमेंट को और सोशल जस्टिस की लड़ाई को मजबूत करने के लिए तमाम बहुजन लोगों को फिर से नई उम्मीद, नई किरण जो है वो लोगों के अंदर जगा दी है। सोचिए किस तरीके से आकाश आनंद जी की आज हरियाणा में चुनावी रैली थी, जिसके बाद वो अपने पुराने बगावती अंदाज में दिखाई दिए। सबसे पहले आप उनकी ये क्लिप सुनिए। पहला मौका मिलते ही, सरकार को बने 6 महीने नहीं हुए, पहला मौका मिलते ही इन्होंने ऐसा जजमेंट पास होने दिया जिससे हमारा SC/ST का रिजर्वेशन खतरे में आ गया। और अब जब रिजर्वेशन खतरे में आ गया तो इनके असली रंग रूप सामने आने लगे हैं। कहने लगे कि हम तो संविधान से आरक्षण ही खत्म कर देंगे। यहां पे कितने हमारे SC/ST समाज के साथी लोग मौजूद हैं हॉल में? हाथ उठाकर आप लोग बताइए, आप ही बताइए मुझे कि आप लोगों को बोला नहीं था इन्होंने कि आपके हकों के लिए, आपके आरक्षण के लिए लड़ेंगे? बताइए साथियों, हाँ या ना? वही आदमी आज विदेश में जाकर आपके खिलाफ बोल रहा है। बताइए धोखा किया कि नहीं किया? अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसे धोखेबाज को सत्ता में आने देंगे? आने देंगे? उसको प्रदेश में घुसने देंगे? अगली बारी वो कदम रखने की कोशिश करे आपके जिले में, खदेड़ के बाहर फेंक देना, बता देना विरोधी कौन है, गद्दार कौन है यहां पर। तो सुना आपने किस तरीके से आकाश आनंद दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आज खुले मंच से उन्होंने तमाम मनुवादी चाटुकार लोगों की जमकर क्लास लगाई, जो लगातार आरक्षण की दुहाई तो देते हैं, जो संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, जो लगातार कहते हैं कि ST/SC आरक्षण के लिए हमें जातीय जनगणना करानी है, लेकिन सोचिए जब वो संसद जाते हैं वही धर्म के पोस्टर दिखाकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आकाश आनंद का ये जो बगावती अंदाज था ये वाकई में देश की जनता को बेहद पसंद आ रहा है। लो भाई, आकाश आनंद की एंट्री उसी तेवर, उसी अंदाज में। क्या आप ऐसे आदमी को अपने जिले, मैदान, प्रदेश में घुसने देंगे? ऐसा आदमी आपके जिले में घुसने की कोशिश करे तो उसको खदेड़ के बाहर निकाल देना। सोचिए जो जनता से पिछले 10 सालों से वादा कर रहे थे, जो विपक्षी प्रतिपक्ष चेहरा बन के जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम लोगों का कार्ड जो है फ्लॉप साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर से हरियाणा में बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है वो वाकई में चमत्कार करेगा, एक नई लकीर खींचेगा। जिस तरीके से अभय चौटाला के लगातार इंटरव्यूज आ रहे हैं और उसमें वो बीजेपी को खदेड़ने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी का इस बार दाव जो है वो हरियाणा में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जगधरी में बसपा इनेलो के संयुक्त सभा में आकाश आनंद जी, आज उनकी बसपा रैली थी और सोचिए चुनावी अभियान जो है उसका आगाज हो चुका है और तमाम राज्यों में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बसपा जो है उतनी ही तैयारी से आपको देखने के लिए मिलेगी। बसपा और इनेलो हरियाणा में अपना परचम लहराने की पूरी तैयारी में है। गठबंधन का रथ तैयार है। आकाश आनंद और अभय चौटाला लेकर जनता के बीच जाएंगे। इस बार ये गठबंधन बड़ा बदलाव लाएगा। तो हरियाणा में जो लोग बड़ी बड़ी कयास लगाकर बैठे थे कि वहां पर कांग्रेस का दबदबा रहेगा, असल में वो भी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए तमाम टीवी चैनल्स किन लोगों के हैं, किन लोगों की विचारधारा के हैं, वो बसपा और इनेलो की गठबंधन वाली इस मजबूती को, इन मजबूत
वाली तस्वीरों को आपके सामने नहीं दिखाएंगे। किस तरीके से आकाश आनंद की आज भव्य रैली हुई, उनका जो झन्नाटेदार भाषण था सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन सोचिए ये खबरें आपको टीवी अखबार कहीं नहीं दिखाना चाहता है। हरियाणा की जगधरी विधानसभा पहुंचे बीएसपी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और आज से उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। और सोचिए इस बार तो किसान जो है वो हरियाणा में बसपा के जो गठबंधन में है वो बीजेपी का इस बार खदेड़ा करने के लिए आगे आ चुके हैं। बसपा इनेलो संयुक्त चुनावी जनसभा में युवा दिलों की धड़कन भाई आकाश आनंद जी का हरियाणा प्रदेश में पधारने पर दिल की गहराइयों से स्वागत। तो वहां के जो लोग हैं, वहां की धरती पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। और इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से अभय चौटाला, इनेलो गठबंधन और बसपा गठबंधन का ये चुनावी रथ तैयार है और साथ में आकाश आनंद के साथ वो मिलकर चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, जगह जगह रैलियां करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और सोचिए जनता को संबोधित करना अलग बात होती है, जनता को जागरूक करना, उनकी विचारधारा उनके दिमाग में, उनके दिलों में फिर से जगाना, ये सिर्फ और सिर्फ 24 कैरेट गोल्ड पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही कर सकती हैं। विरोधी आपस में लड़ते रह गए, उधर बहुजनों ने अपने नेता आकाश आनंद जी का रथ तैयार कर दिया है। कल हरियाणा में चुनावी बिगुल फूक दिया जाएगा। बीएसपी इनेलो गठबंधन इस बार कमाल करने वाला है। ये तस्वीरें लगातार देखते जाइए किस तरीके से बसपा इनेलो की तैयारी हो गई है, उसका गठबंधन जो है वो लगातार कमाल कर रहा है। सोचिए लोगों की जनसैलाब, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको मनुवादी पत्रकार नहीं दिखाएंगे। आज मैं हरियाणा की जगधारी विधानसभा सीट पर बीएसपी इनेलो गठबंधन को भारी मतों से जिताने के लिए जनसभा करने आया हूं। इस बार हरियाणा की जनता ने ठान लिया है, भाजपा हटाओ, कांग्रेस भगाओ, हरियाणा में बीएसपी इनेलो की सरकार लाओ। तो आकाश आनंद ने खुद बाकायदा ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है। प्रदेश में परिवर्तन की इस कड़ी को और मजबूती देते हुए सोचिए किस तरीके से अभय चौटाला डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं और चुनावी भाषण लगातार आकाश आनंद के फिलहाल हरियाणा की धरती पर लगातार होंगे। और उसका आगाज आज से बसपा ने कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरी तैयारी के साथ आकाश आनंद जी को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। सोचिए जो लोग लोकसभा में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, तमाम मनुवादी पत्रकार शो चला रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आकाश आनंद जी को नहीं हटाना चाहिए था, उनकी चुनावी यात्रा पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। असल में देखिए इन तस्वीरों को देखिए, फिर से मैदान में आकाश आनंद जी उसी अंदाज, उसी बेबाकी के साथ आ चुके हैं और तीखे अंदाज में तमाम कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। जो पद तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, वो बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी, बहन जी के संघर्षों का अपमान करते हैं, समाज के साथ गद्दारी करते हैं। बसपा आगे से इनको आगे नहीं बढ़ाएगी, इग्नोर करेगी। आकाश आनंद जी की कही ये बात बहुत ज़रूरी है। शायद उन्होंने सुस्त बसपा नेताओं की आंखें खोल दी है, जिनको लगता था कि उनका पद भी सुरक्षित है। सोचिए तमाम लोगों को लगता था कि बसपा की नैया डूब गई, लेकिन हरियाणा के इस गठबंधन ने फिर से साबित कर दिया है कि बसपा फिर से अपने पुरानी विचारधारा को जिंदा कर रही है, अपने महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा कर रही है। और आकाश आनंद का किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ हरियाणा की धरती पे, ये तस्वीरों में आप देखते जाइए लगातार कि इनेलो गठबंधन और बसपा की मजबूती को ये तस्वीरें किस तरीके से चीख चीख कर बयां कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उसने सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए जुमले छोड़े। और सोचिए किस तरीके से आकाश आनंद जो हैं वो लगातार शानदार भाषण दे रहे हैं। जातीय जनगणना पर बात की, सुप्रीम कोर्ट के ST/SC कोटे के वर्गीकरण पर उन्होंने अपनी बात रखी। और सोचिए जो नेता आपको संविधान की दुहाई देते हैं, आरक्षण की दुहाई देते हैं, जातीय जनगणना की दुहाई देते हैं, उन तमाम नेताओं को भी खुले मन से फटकार लगाई। सोचिए पार्टी और लीडर वही चुनिए जो आपके संवैधानिक मूल्यों पर बिना किसी के समझौते के आंख में आंख डालकर सरकार को चुनौती दे पाए कि इस बार अगर सरकार ने जनता के हित में काम नहीं किया
तो हम ऐसी सरकार को भी सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इनेलो और बसपा के हरियाणा में हुए इस गठबंधन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।